ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे तरीके पे काम करेंगे। सेम लाइक FBA होल से इट्स रिवर्स सोर्सिंग। सिर्फ फर्क ये है कि हमने इन्वेंट्री नहीं उठानी है। ठीक है, हम यहाँ चले जाते हैं, हमने जैसे ये प्रोडक्ट निकाला था, ठीक है, हम जैसे होलसेल में हम दूसरे सेलर्स की दुकान पर जाते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इसकी कितनी ज्यादा रेटिंग्स है। इसकी दुकान खोल लेते हैं, इसकी भी खोल लेते हैं, दो खोलने बहुत है। समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन आवर एंड, कोई मसला है? अच्छा, हम किसी और की दुकान खोल लेते हैं। ठीक है, और हम इसके स्टोर फ्रंट पे जाते हैं। 212 रिजल्ट्स दिखा रहा है ये। ठीक है, 212 प्रोडक्ट्स इसने लिस्ट किए हुए हैं। ये सारे ब्रांड्स हैं। क्राफ्ट बहुत बड़ा ब्रांड है, लोटस बहुत बड़ा ब्रांड है, पेस कैंडी अच्छा ब्रांड है। ठीक है, अच्छा ये लोटस बेकरीज है, लोटस अलग है, लोटस अच्छा ब्रांड है। ठीक है, क्राफ्ट फूड्स, मायो, शेक एंड बेक, स्प्राइट, स्प्राइट स्प्राइट भी बेच रहा है ये। आप देखें क्या क्या बिक रहा है। सही है, स्प्राइट की बोतलें भी ये बेच रहा है। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये भाई साहब इस पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। 212 प्रोडक्ट्स हैं इसके पास। हम कोई एक प्रोडक्ट भी खोल के देख लेते हैं। सही है, अगेन यहाँ पर उसी की लिस्टिंग आएगी। आप इसको यहाँ पर REF से आगे ले जाएंगे, डिलीट मार देंगे और एंटर करेंगे। अच्छा, आज अमेजोन कुछ गड़बड़ कर रहा है। अमेजोन कभी कभी गड़बड़ करता है, बट इट्स ओके, घबराना नहीं है हमें। हम यहाँ से देख लेते हैं, ये प्रोडक्ट खुल गया। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल लिस्टिंग खुल गई है। और आप देख रहे हैं उसने वो 23 का बेच रहा था, ओरिजिनली ये 924 का बिक रहा है। उसने 23 का क्यों लगाया हुआ है? उसने सिर्फ अपना स्टोर फ्रंट सजाया हुआ है, इसका मतलब वो ये प्रोडक्ट बेच नहीं रहा। उसने सिर्फ लिस्टिंग बनाई हुई है। ज्यादा लिस्टिंग बनाने से भी फायदा क्या होता है कि आपका अकाउंट की हेल्थ इंप्रूव होती है। ठीक है, 924 का बिक रहा है, मेरे मतलब का ये प्रोडक्ट नहीं है। बट हम देख लेते हैं, 22 सेलर्स इस पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी। बेकार प्रोडक्ट है मेरी नजर में, मैं छोड़ रहा हूँ इसे। ठीक है, हम दूसरा प्रोडक्ट उठाते हैं, कोई जो जरा ज्यादा प्राइस में बिक रहा हो। हम इसको देख लेते हैं कि वाकई ये ज्यादा में बिक भी रहा है कि नहीं बिक रहा है। अगेन ये 9 सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, और 9 सेलर जो बैठे हुए हैं वो 10:30, 11, 12:30, 14, 15, अभी 17, 18 वालों को ना बाय बॉक्स नहीं मिलेगा जब तक ये ऊपर वाले जिनकी प्राइस कम है ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। ठीक है, हम डेटा में जाते हैं। अगेन सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर, वेरी इजी। ठीक है, ये प्रोडक्ट डिटेल्स पे चले गए हम, बाय बॉक्स स्टेटस पे चले जाते हैं। ठीक है, 90 डेज का देख लेते हैं। 64% एक के पास है, सुपर स्मैश के पास। इसका BSR चेक करते हैं, 6292, बहुत बुरा नहीं है। ठीक है, हम FBA टूल किट में जाते हैं और यहाँ पर हम 6292 इसका BSR डालते हैं। बता रहा है 41 डे सेल्स है। लास्ट डे आई है 27। 27 का मतलब है कि 9 सेलर बैठे हुए हैं, आप हैं 10वें सेलर। तो तकरीबन 27 को आप 10 से डिवाइड करें, 2.7, तकरीबन समझ लें 3 यूनिट्स पर डे आपको मिलने के चांस है, विच इज नॉट बैड। अगर आपने 15-20 प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हुए हैं, उसमें से अगर कोई एक प्रोडक्ट आपको दिन के दिन दो से या 3 यूनिट्स बिक रहे हैं, तो बुरा प्रोडक्ट नहीं है। बट अगेन इसका सप्लायर मिलने के ऊपर है कि हमें सप्लायर कैसा मिलेगा। ठीक है, हम अगेन उसकी दुकान पर चले जाते हैं और हम
कोई ब्रांड उठा लेते हैं, हम स्प्राइट उठा लेते हैं। ठीक है, स्प्राइट खोल के देख लेते हैं। वही प्रोसीजर, हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। ठीक है, 1790 की, $17 का ये बिक रहा है। इस पे 16 सेलर बैठे हुए हैं। सही है, हम वही जाएंगे डेटा पे। सेल्स रैंक बहुत ज्यादा है, 90,000 सेल्स रैंक है। टू मच, हैरत है। ठीक है, बट ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हम चेक कर सकते हैं। कितना आया था एग्जैक्ट? 90,847। ड्रॉप शिपिंग में हम बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं। 90,847, अगर तो हमें सेल अच्छी मिल रही है। बहुत बेकार है, 2 यूनिट्स पर डे, फालतू प्रोडक्ट है ये। इसको हम नहीं बेचेंगे भाई। मैंने कहा गया स्प्राइट, इसको नहीं बेच रहे। देखा हमने, स्प्राइट जैसा ब्रांड है ये। हम ये खोल के देख लेते हैं। बैक ऑफ टू, सप्रेस लिस्टिंग है। सी ऑल बाइंग ऑप्शंस। इस पे कितने बैठे हुए हैं? 14 सेलर्स बैठे हुए हैं। सही है, हम क्या करते हैं? मुझे ये प्रोडक्ट भी कुछ मजेदार नहीं लग रहा। 2 लाख है इसका सेल रैंक, छोड़ दे भाई, स्प्राइट तो बिक ही नहीं रहा। स्प्राइट तो बिक ही नहीं रहा। इससे अच्छे तो दूसरे प्रोडक्ट थे। तो मकसद क्या है वो समझ में आ गया आपको। मेन चीज है मकसद, मकसद समझ में आना। प्रोडक्ट तो ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट आपके सामने मैंने निकाले भी, पिछली वीडियोस में अच्छे प्रोडक्ट निकले। ठीक है, बट मेन चीज आ जाती है उनके सप्लायर ढूंढना। ठीक है, आप ये 2 तरीके कार है जिससे आप प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी अदर सेलर्स ऑन अमेजोन है, इनकी दुकानें भी चेक कर सकते हैं क्या बेच रहे हैं। ठीक है, बट क्योंकि प्रोडक्ट इतना मजेदार नहीं है तो इनकी दुकानें देखने का फायदा नहीं है। सही है, तो ये होता है रिवर्स सोर्सिंग, जैसे होलसेल में होता है। बट वही डिफरेंस है, यहाँ इन्वेंट्री नहीं लेनी, वहाँ इन्वेंट्री लेनी है। ठीक है, कुछ फिल्टर्स चेंज है कीपा में। वीडियो जो फिल्टर वाली है कीपा की, वो बार बार देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये होता है रिवर्स सोर्सिंग। ठीक है, और इस तरीके से आप यहाँ से भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अगली वीडियो होगी कि हमने सप्लायर कैसे ढूंढना है। अब